हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं फिर से हाजिर हूँ एक और टेक्निक लेके जिसे मैं कहता हूँ मेंटल डी क्लटर और या फिर एलिमिनेट मेंटल क्लटर। दोस्तों, मैंने पहले भी बात करी कि मेंटल क्लटर जब हम बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे टास्क अपने ब्रेन में लेकर के चलते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती है और हम फोकस नहीं कर पाते। तो मेंटल क्लटर टेक्निक आज हम सीखेंगे जिससे कि आपके माइंड में जितना भी क्लटर है उसको बाहर करके और डी क्लटर्ड और फोकस आप कैसे हो सकते हैं। मेंटल क्लटर टेक्निक में दोस्तों सबसे पहला स्टेप है इंक इट। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और मैं फिर से आपको जोर दे रहा हूं कि जो भी आपके दिमाग में चिंताएं चल रही हैं, जो भी आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है, उन सबको एक पेपर पे लिख डालिए। जैसे कि एक सफेद पेपर है, इसी पे एक लिख डालिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको चिंता देती हैं, आपको वरी करती हैं। जो भी आपके डोमिनेटिंग थॉट चल रहे हैं उन सबको आप पेपर पे लिख दीजिए। पहला इंक इट, उसको लिख डालिए। सेकेंड स्टेप है पुट क्रॉस on the things that you cannot control। can't control। ये जो आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे, वो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। सपोज आपने एग्जाम दे दिया और उसका रिजल्ट आना है, अब ये आपके कंट्रोल के बाहर है। आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और कस्टमर को जवाब देना है, आपने प्रपोजल भेज दिया, उसे जवाब देना है, आप इस बारे में चिंता कर रहे हैं मगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके आगे आप क्रॉस लगा देंगे। और थर्ड स्टेप, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके लिए कंट्रोलेबल है, उन कंट्रोलेबल को आप क्या करेंगे, टिक मार्क लगा देंगे कि यस दिस आई कैन कंट्रोल। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं उनके आगे आप टिक मार्क लगा देंगे। और चौथा स्टेप ये है, जितने भी आपने क्रॉस लगाए पुट देम ऑन डिफरेंट पेज, और जितने भी आपने टिक लगाए उसको भी डिफरेंट पेज पे लिख दीजिए। या तो आप ये कीजिए या फिर आप सिर्फ जिनके आगे टिक मार्क लगा है, राइट टिक मार्क लगा है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप अलग पेपर पे ले लीजिए और ये वाला पेपर एज इट इज रहने दीजिए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी थॉट्स हैं, वरीज हैं, चिंताएं हैं, उन सबको एक पेपर पे डाल दिया, डंप कर दिया। अब हमने क्रॉस लगाया जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने राइट मार्क लगाया जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कीजिए कि जिन पे भी राइट मार्क आपने लगाया उनको आप एक डिफरेंट पेपर पे ले लीजिए और ये जो पेपर था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, इस पेपर को आप फाड़ दीजिए, उसकी बॉल बना दीजिए और बॉल बना के उसको फ्लश कर दीजिए। अभी आपका दिमाग सिर्फ उन चीजों को लेकर के आपके सामने है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेंटल क्लटर टेक्निक रही जिससे आप इजीली अपने क्लटर को हटा सकते हैं। एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कई बार आपके एनवायरनमेंट में जो क्लटर होता है वो भी आपके दिमाग में चला जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप अपना बिजनेस जॉब कर रहे हैं, उस जगह पे, उस डेस्क पे कम से कम चीज़ें रखी हों जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हों। अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। अपने जो भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं एक्स्ट्रा या पेन पढ़े हैं, बिखरे पड़े हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज कर दीजिए या फिर डी क्लटर कर दीजिए अपने एनवायरनमेंट को भी। तो अपने एनवायरनमेंट को आप ऐसा बनाइए जो आपको प्रोडक्टिविटी के लिए मोटिवेट करता हो। सपोज स्वामी विवेकानंद के फोटोज, एपीजे कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो ग्रेट लोग हैं, जो फोकस लोग हैं, जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्हें आप मेंटोर्स मानते हैं, ऐसे फोटोज आपके एनवायरनमेंट में रहें तो आपका मेंटल क्लटर नहीं होगा, आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपके एनवायरनमेंट में से जो भी अनऑर्गेनाइज अननेसेसरी चीजें आपकी डेस्क में पड़ी हैं उनको हटा करके या तो बाहर फेंक दीजिए या फिर उनको एक पर्टिकुलर स्टोर रूम में डाल दीजिए जिससे कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील ना करें। जितना मेंटल क्लटर कम होगा उतनी ज्यादा क्रिएटिव स्पेस आपके ब्रेन में बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये रही मेंटल क्लटर की टेक्निक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज ही इस पे एक्शन लीजिए और डी क्लटर कर दीजिए अपने दिमाग को। थैंक यू।